हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गपशप। और आज मैं एक ट्रेडिशनल ड्रेस में हूँ, देख सकते हो अगर आप मेरे को देखो। सी, बिकॉज आई एम गोइंग टू अ गुरुद्वारा। आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे बठिंडा के पास है तलवंडी साबो, तो आज हम वहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं, तख्त श्री दमदमा साहिब। एंड आई एम लकी इनफ कि मैं पास में रहती हूँ और मैं जा पा रही हूँ वहाँ पे। यहाँ से अराउंड बठिंडा से 36 किलोमीटर्स है और वही सड़क इज ओके, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता, तो अराउंड हाफ एन आवर इट विल टेक। तो आज हम वहाँ चलते हैं और आपको भी वहाँ लेके चलती हूँ अपने साथ, आपको भी वहाँ पे दर्शन कराते हैं वहाँ के। और आई बिलीव कि आई एम लकी कि मैं जा पा रही हूँ। और जो भी बठिंडा आता है वो ज़रूर आता है, वहाँ पे जाता है। एंड इट्स क्या बोलूँ मैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। चलिए अभी वहाँ चलते हैं। तो चलिए अब हम बैठे हैं कार में, हम लगाए हैं अपनी बेल्ट और चल पड़े हम तलवंडी साबो के लिए, गुरुद्वारा साहब के लिए। और एक बात और बताती हूँ आज मैं आपको। तो क्या हुआ, अब मैं चल पड़ी हूँ, रास्ते में हूँ, तो मेरे को याद आया कि मेरे पास गिम्बल भी है, जिससे इजी हो जाना था ये कार में शेक नहीं करना था। बेसिकली वो गिम्बल ना मेरा नेफ्यू है, मेरे ब्रदर्स सन, मेरे ब्रदर का बेटा है, उसने मेरे को गिफ्ट किया। ही कॉल्स मी पूजी, आई एम हिज बुआ, ही कॉल्स मी पूजी। तो उसने मेरे को बोला कि पूजी आपने ये चैनल शुरू किया है, तो आप जब भी वीडियो बनाते हो कार में स्पेशली चलते हुए, तो आपका शेक करती है वीडियो। और बच्चों को ये चीजें बहुत पता होती हैं, है ना, हमें तो शेक करती, मेरे को तो दिखती भी नहीं शेक करती खैर। तो उसने मेरे को गिफ्ट की गिम्बल कि आप इससे बनाना। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई, पहली बात हम गिम्बल लेके आना ही भूल गए, दूसरी बात अब गिम्बल तो गिफ्ट कर दी, अब उसे चलाएं कैसे, उसको भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो ही सेड कि आप ना YouTube देखना, उसमें बहुत सारे जगह बताया होता है, उसमें आप सीख लेना। मैंने कहा ठीक है, हम लेके तो रख लिए। अब उसका मुहूर्त किस दिन निकलेगा, हरफते आई एम सॉरी बच्चे, अभी पूजी जल्दी सीख लेंगे वो, और वो भी चला देंगे। इतना कुछ कर लिया तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चल पड़े हैं, रास्ता अच्छा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखो बाहर कितना अच्छी फील्ड्स है ना, और ये देखो ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ही है। लेकिन एंड रोड इज ऑल्सो गुड, इतना बुरा नहीं है। पहुंच जाएंगे हम आधे घंटे में। हम पहुंच गए हैं दमदमा साहिब। तो अभी हमने जूते वहाँ पे दे दिए, ये उन्होंने मेरे को टोकन दे दिए। बहुत शांति है, बहुत ज्यादा यहाँ पे। ये देखिए निशान साहब। और आज वीकडेज में आना ठीक है, पहले एक बार मैं संडे को आई थी, बहुत रश था, आज ठीक है अभी। और वैसे सिख रिलीजन में 5 तख्त हैं हमारे, जिनमें से 3 पंजाब में है और एक महाराष्ट्र में है और एक बिहार में है। तो ये पंजाब के एक तख्त में से है। मैं 5 तख्त के नाम है, अकाल तख्त श्री अमृतसर में है, जो अकाल तख्त साहिब जो अमृतसर में है, और दूसरा है एक केशगढ़ साहिब है जो अनंतपुर साहिब में है, और एक है दमदमा साहिब जहाँ मैं अभी आई हुई हूँ, दैट इज़ इन तलवंडी साबो। और 2 जो बाकी है, एक जो बिहार में है उसको कहते हैं तख्त पटना साहिब, और एक है महाराष्ट्र में नंदेड़ में, जिसे हम कहते हैं तख्त हजूर साहिब, और ये तख्त दमदमा साहिब है। और इस तख्त की बेसिकली यहाँ
यहाँ पे दमदमा साहिब को बेसिकली जितना मेरे को पता, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे को बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, मैंने जितना मेरे को पता है मैं बस उतना बता रही हूँ कि दमदमा दा मतलब होता है, दमदमा दा मीनिंग होता है रेस्टिंग प्लेस। पंजाबी च उन्होंने कहते हैं रेस्टिंग प्लेस, तो इसलिए इसका नाम दमदमा साहिब है। बिकॉज हमारे जो 10th गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने आनंदपुर साहब का जो फोर्ट था वो छोड़ के उसके बाद वो यहाँ आके रुके थे काफ़ी सारी अपनी बैटल्स के बाद। तो उन्होंने यहाँ आके रेस्ट की थी और यहाँ पे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को प्रिपेयर किया था इन 1705 बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा तो मैं इसके बारे में, मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है ये हमारे एक तख्त है, तो हम सबको हर एक तख्त पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आ गई हूँ आज। और यहाँ पे अंदर ना अकाल तख्त, जो तख्त साहब जो मेन गुरुद्वारा है, उसके अंदर एक मिरर रखा हुआ है और अंदर मैं उसकी फ़ोटो नहीं ले पाई, लेकिन उस मिरर की बहुत ज़्यादा वो है। बेसिकली उस मिरर के आगे जिन लोगों को फेशियल पैरालिसिस हुआ होता है या मुंह टेढ़ा हो गया होता है, वो उस मिरर के आगे कहते हैं कि 3 दिन आगे उसके बैठ के उस मिरर की तरफ देखें तो उनका फेस ठीक हो जाता है। ये यहाँ का एक बहुत वो माना जाता है और ये हुआ है, बहुत लोगों के साथ ये हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे उस मिरर में देखने, और उसके लिए टाइमिंग्स इन्होंने रखे हुए हैं सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। वहाँ पे वो मिरर के आगे आप बैठ सकते हो और 3 दिन उसमें बैठोगे तो बिल्कुल ठीक होके चले जाओगे। अब हम जा रहे हैं नीचे पोरा साहिब में। पोरा साहिब जिसको पंजाबी नहीं पढ़ने आती उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ। पोरा साहिब शहीद बाबा दीप सिंह जी की याद विच बनया होया है। इत्थे पोरा साहिब दे विच बाबा दीप सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 4 उतारे भी किए, मतलब 4 उनकी कॉपीज़ बनाई जो अलग अलग तख्त में भेजे, और यहाँ पे वो नीचे बैठ के वो सिमरन किया करते थे, पाठ किया करते थे। ये हम पोरा साहिब में जा रहे हैं, अंदर बिल्कुल बात नहीं कर सकते इसलिए मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर रही हूँ। ये है बुर्ज बाबा दीप सिंह जी, शहीद बाबा दीप सिंह जी। अब मैं पोरा साहब में से नीचे से आई हूँ, इतनी शांति थी, इतनी शांति थी, मतलब ऐसे लग रहा था और ही कहीं पहुँच गए हो। और पिन ड्रॉप साइलेंस, लोग बैठे थे वहाँ पे, लेकिन इतनी शांति कि एक अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ आ जाती, उसकी भी आवाज़ आती। अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा लिखनसर साहिब। लिखनसर साहिब का इतिहास ये है कि यहाँ पे जो हमारे 10वें गुरु थे, उन्होंने यहाँ पे भाई मनी सिंह जी उन्होंने इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ लिखवाई सी, संपूर्ण करवाई सी। तो उस तो बाद जब वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का लिखते थे, उसके बाद जिस कलम से और कागज़ से लिखते थे वो कलम को वो दोबारा से शार्पन नहीं करते थे, उसको संभाल के रख देते थे, और जो भी कागज़ और जो भी उसकी इंक या उसकी कलम बचती थी उसको यहाँ सरोवर में डाला जाता था। और उन्होंने इस गुरुद्वारा साहिब का ये मान्यता है कि जो भी विद्वान, हर इंसान यहाँ पे आके एक बार अपनी लिखाई लिखता है, जैसे हम हिंदी में क ख ग लिखते हैं और पंजाबी में ऊड़ा एड़ा लिखते हैं, उसे कहते हैं 35 लिखेगा वो हमेशा सफलता प्राप्त करेगा। तो इसका ये मानना है। ये देखो बाहर उन्होंने अपनी सैंड रखी हुई है और ये साथ में स्लेट रखी हुई हैं कि हर कोई, स्पेशली लोग क्या करते हैं जब बच्चे स्कूल शुरू करते हैं, स्कूल शुरू करने से पहले उनसे ये देख के लिखवा के जाते हैं ऊड़ा एड़ा क ख ग 1 2 3 ABCD। तो इसको बहुत लकी माना जाता है जो यहाँ पे लिख के उसके बाद वो स्कूलिंग शुरू करते हैं अपनी। इधर ये रखा हुआ है, साथ में चौक रखे हुए, सब बच्चे आते हैं। और ये है वो सरोवर जिसमें वो सारी कलम, स्याही, कागज़ जो बच जाते थे उनको वो बहुत अच्छे से यहाँ पे जल प्रवाह कर।
यहाँ पे व्हील चेयर्स भी अवेलेबल है, जो नहीं चल सकते वो व्हील चेयर से ले सकते हैं। उसे हर जगह होती हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह की शॉप्स लगी हुई हैं, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। रुमाल हैं पानी के भरने के लिए, वो बॉटल्स वगैरह मिलती हैं, और लोहे के सर्वलों के बर्तन मिलते हैं। इधर कार पार्किंग भी है, बहुत बड़ी कार पार्किंग अवेलेबल है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये सर्वलों के बर्तन है, ये मैं पहले भी लेके गई हूँ, और ये काले नहीं होते हैं। मैं ये वाला लेके गई थी, ये काला नहीं होता, जैसे तड़का वड़का लगाने के लिए बहुत अच्छा है। ये इसी के चम्मच भी हैं, ये भी हैं, ये उसी में बड़ा साइज़ है। और ये कढ़ाइयाँ भी हैं, बहुत हैवी होती हैं, ये 2300 की, इतनी बड़ी, बहुत हैवी है। और ये पुराने ज़माने में चटनी वगैरह बनाने के लिए कुटने। तो चलिए अब हम आ गए वापस, जा रहे हैं वापस घर, गाड़ी में बैठ रहे हैं। और मैंने एक छोटी सी शॉपिंग भी की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। अभी घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए अभी चलते हैं। तो लो जी, अब हम आ गए वापस घर। बहुत थक गए यार, गर्मी बहुत हो गई है बेसिकली ना, इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई है ना, पता नहीं, बट ठंडा में तो बहुत गर्मी है। पानी पीते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो को एंड करूँ, उससे पहले मैंने अपने लिए बनाई है कप, बड़ा सा कप देखिए। अब मैं चाय पीऊँगी आराम से यहाँ बैठ के, और साथ में मैं खाऊँगी नाचोस, यमी यमी नाचोस, क्योंकि कहीं से चाहे थोड़ा सा भी कहीं से जाके आ जाओ, मेरे को तो भूख लग जाती है, ऐसा लगता है घर आए हो कुछ खाओ। और मैंने हाँ आपको बताया था ना कि मैंने छोटी सी एक शॉपिंग की, तो वो मैंने दिखाना था मैंने क्या शॉपिंग की। सी क्या है मेरे पास, ऐसा साइकिल पहले भी है, मैंने शायद आपको दिखाया भी है ऐसा साइकिल अपना पड़ा हुआ, लेकिन ये इसमें एक कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, तो बस मेरा मन किया मैंने ये देख, सी ये मैंने एक साइकिल लिया है, ये देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे बोला कि मेरे को सिर्फ ये दे दे, मेरे को ये बहुत अच्छे लगे। जैसे वो दूध वाले भैया नहीं होते, दूध देने आते हैं, 3 ड्रमियाँ सी पड़ी हुई, मैंने उसे बोला मेरे को ये दे दे, मेरे पास साइकिल है। वो कहता नहीं। फिर बाद में मैंने सोचा साइकिल के ऊपर रखूंगी कैसे, वो डिफरेंट है, तो मैंने फाइनली ये साइकिल ले ही लिया। उससे थोड़ी सी बार्गेन की, थोड़ा सा हस्बैंड के आगे रोए और मिल गया। तो आप भी ऐसे किया करो, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नई गपशप में, कल सुबह फिर से मिलेंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करना, शेयर करना, और फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स के पास, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड वन मोर थिंग यार, अगर मैंने इस वीडियो में, बिकॉज मैं किसी के सेंटिमेंट्स इस वीडियो में हर्ट नहीं करना चाहती, किसी भी रिलीजन के, तो इसलिए अगर मैंने कुछ गलत किया, कुछ गलत बोला, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अपना सब कुछ वापस लेती हूँ वो शब्द, अगर मैंने कुछ गलत बोले। तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गपशप में। बाय टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो।